क्वेश्चन आ रहा है जी, कह रहे हैं जी सेट ए है। स्टूडेंट कह रहे हैं इसको भी सॉल्व कर दें, प्रूफ कर दें। देखें जी, हमारे पास सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। 4 एलिमेंट्स का ये सेट है हमारे पास। इसको हमने प्रूफ करना है कि ये एक अबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यानी कि सेट ए को हम प्रूफ करते हैं, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है, ये क्या है जी, ये एक अबिलियन ग्रुप है। तो देखें जी, ग्रुप की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, जो 4 प्रॉपर्टीज बताई थी, और अबिलियन ग्रुप के लिए 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि कम्यूटेटिविटी भी इसमें होल्ड करनी चाहिए। तो देखें इसको प्रूफ करते हैं। तो स्टेप 1, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में पता नहीं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर लॉ। तो इसको क्लोजर लॉ पहले हम इसका देखते हैं जी, होल्ड करता है इसमें कि नहीं। तो क्लोजर लॉ क्या होता है, देखें, कोई से दो एलिमेंट हम इसके कोई से भी दो एलिमेंट लें और उनको हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। सेट ए के कोई से दो एलिमेंट लें, उनको मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या है, जो आंसर है वो भी सेट ए ही में बिलोंग करना चाहिए, सेट ए ही का एलिमेंट आना चाहिए। तो देखें जी, आप कोई से दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो सेट ए का ही एलिमेंट आएगा। देखें जी, अगर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्यों करना है कि हमने मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इसको प्रूफ करना है कि सेट ए अबिलियन ग्रुप है, तो लिहाजा इसलिए मल्टीप्लाई कह रहा हूँ। तो लिहाजा 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, -1। तो -1 क्या है, एलिमेंट है सेट ए का। -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए आंसर आएगा प्लस का 1, प्लस 1 फिर आपके पास क्या है, सेट ए ही का एलिमेंट है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें सेट, तो आंसर 1 आएगा, वो भी सेट ए में है, आयोटा। तो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा आयोटा स्क्वायर, जो कि -1 होता है। तो ऑलरेडी आपके पास -1 सेट ए ही का एलिमेंट है। इस तरह माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से ही, यानी कि माइनस आयोटा को माइनस आयोटा ही से मल्टीप्लाई करें तो फिर आपके पास क्या आएगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर, जो कि सिंप्लीफाई होके 1 आ जाएगा। तो 1 फिर आपके पास सेट ए ही का एलिमेंट है। तो आयोटा को माइनस आयोटा से कर दें तो माइनस आयोटा स्क्वायर, जो कि फिर आपके पास +1 आ जाएगा। तो लिहाजा आप कोई से दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें सेट ए के, तो फिर आपके पास क्या आता है, जो आंसर आता है वो भी सेट ए ही का एलिमेंट आता है। तो क्या ख्याल है, क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। तो लिहाजा तो देखिए जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, या आप कोई एलिमेंट रख लें, दो एलिमेंट एक्स कॉमा वाई, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू सेट ए देयर एग्जिस्ट क्या ही, एक्स डॉट वाई, यह अगर फिर बिलोंग करता है सेट ए ही में। इसको मैंने इन जनरल लिख दिया कि देखें, आप कोई से दो एलिमेंट ले लें सेट ए के, मैंने उनको एक्स और वाई कह दिया। मैंने ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया है कि वो आपके पास सेट ए ही का एलिमेंट आएगा। तो देखिए जी, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई एलिमेंट है सेट ए के, यानी कि तमाम एलिमेंट्स के लिए आपके पास क्या कंडीशन है, एक्स कॉमा एक्स डॉट वाई, आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो सेट ए ही का एलिमेंट आता है। तो क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। तो जब क्लोजर लॉ होल्ड कर गया तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये सेट ए में बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है जी, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो लिहाजा जब बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, तो क्या ख्याल है, ये फिर इसको मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, कैसे जी, ये मैं लिख सकता हूँ कि ए कोमा डॉट, उसको मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में क्यों, कि देखें, मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि जो मल्टीप्लिकेशन है ये सेट ए में क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन सेट ए में क्लोज्ड है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो यहाँ से क्या पता लगा कि मल्टीप्लिकेशन जो है सेट ए में बाइनरी ऑपरेशन है। तो जब बाइनरी ऑपरेशन है तो उसको मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इस ऑर्डर पेयर का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन जो है सेट ए में बाइनरी ऑपरेशन है।
या अंडर मल्टीप्लिकेशन सेट ए क्लोज्ड है, और इसी को हम कहते हैं ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की मैं डेफिनेशन भी आपको बता चुका हूँ कि अ नॉन एम्प्टी सेट, देखिए सेट ए के सेट ए नॉन एम्प्टी सेट है, तो अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद वन और मोर बाउंड्री ऑपरेशंस इज कॉल्ड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। तो जो पहले जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैं तमाम डेफिनेशंस आपको एग्जांपल के साथ करके दिखा चुका हूँ। तो देखिए जी, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है? इसका मतलब है ये इसको मैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर भी कह सकता हूँ। क्यों? ये बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है। तो अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस इज कॉल्ड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो नेचुरली सेकंड प्रॉपर्टी अभी हम देखते हैं जी। तो जब भी कोई, मैंने आपको बताया था, कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है, उसको ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या है, हमने 3 प्रॉपर्टीज़ आगे मज़ीद यानी कि वो सैटिस्फाई करनी होती है। ठीक है जी, वो कौन सी? एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इनवर्स लॉ। और यहाँ अबेलियन ग्रुप है तो यहाँ पे 5वीं प्रॉपर्टी हम कम्यूटेटिव लॉ भी सैटिस्फाई करवाएँगे। तो देखिए ये एसोसिएटिव लॉ, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है? इसी तरह रियल नंबर्स भी एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है? तो आप इसको वैसे भी देख लें कि आप कोई से 3 नंबर सेट है के, कोई से 3 एलिमेंट लें और उनका ऑर्डर चेंज करके उनको मल्टीप्लाई करें। 3 एलिमेंट कोई से उठा लें आप और ऑर्डर चेंज करके आप इनको क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो आंसर आपके पास सेम रहेगा। यानी कि आंसर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें जी, जैसे मैं पहले 3 एलिमेंट ले लेता हूँ, ए 1 डॉट -1 और फिर डॉट आयोटा। यहाँ पहले मैंने इन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और ये इज़ इक्वल टू होगा 1 डॉट -1 डॉट आयोटा, और यहाँ पे आखिरी 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें ऑर्डर चेंज कर दिया, तो यहाँ देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये -1 आएगा, और मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इज़ इक्वल टू 1 डॉट -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करके तो माइनस का आयोटा। देखें जी, -1 डॉट आयोटा माइनस का आयोटा इज़ इक्वल टू यहाँ पे भी माइनस का आयोटा। तो यहाँ से क्या बात सामने आई, आप कोई से 3 एलिमेंट ले लें सेट ए के, उनका ऑर्डर चेंज करके आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास क्या होगा, आंसर सेम रहेगा। या आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एसोसिएटिव। तो आप इसको करके भी देख लें। तो लिहाजा वी नो दैट कॉम्प्लेक्स स्लॉट रियल नंबर भी आप लिख लें, कॉम्प्लेक्स स्लॉट रियल नंबर्स आर एसोसिएटिव। तो ये मैंने करके भी देखा, तो ये एसोसिएट होते हैं, तो लिहाजा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है सेट ए में। तो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, आइडेंटिटी एलिमेंट की तरफ। तो देखिए जी, मैंने आपको बताया था तो ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रही, सेकंड ये एसोसिएटिव लॉ आपके पास होल्ड कर गया। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, तो आइडेंटिटी लॉ, तो आइडेंटिटी लॉ मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है वो 1 होता है। तो देखिए जी, 1 सेट ए में बिलोंग करता है, तो लिहाजा आपके पास तमाम एलिमेंट के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि इक्वल टू 1 है, सच दैट आइडेंटिटी एलिमेंट 1 जो बिलोंग करता सेट ए में, सच दैट कि आप 1 डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट 1 इज इक्वल टू एक्स ही आएगा। सेट ए ही का एलिमेंट, यानी कि आपने सेट ए का कोई एलिमेंट लिया, कोई भी एलिमेंट उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आप पे वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। यानी कि तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आके वो आपको मिल जाता है हर एलिमेंट के लिए। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है हमारे पास देखें सेट ए में एग्जिस्ट करता है। तो लिहाजा फॉर ऑल
एक्स बिलोंगिंग टू ए देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि सेट ए ही में है, सच दैट कि आप उसको मल्टीप्लाई करें, ऑर्डर चेंज कर दो उस एलिमेंट का, तो फिर भी आपके पास कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और वही एलिमेंट वापस आएगा सेट ए का। तो आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड कर गया जी। नेक्स्ट चलते हैं इनवर्स लॉ की तरफ, देखिए जी, इनवर्स लॉ। तो इनवर्स लॉ हमारे पास क्या होता है जी, देखिए मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो आपको पता, तो 1 का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 नहीं होगा, तो ऑलरेडी 1 का इनवर्स हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 में मौजूद है। इसका -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -1 नहीं होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि जब आप किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लिकेटिव उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है जी। तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, तो देखें 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 नहीं आया तो 1 से, -1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? -1 ही से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह आयोटा को, तो आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस आयोटा होगा। क्यों? देखें जी, मैं अयोटा करता हूँ। देखिए अयोटा को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा माइनस अयोटा से, मेरे पास क्या आएगा? माइनस का अयोटा स्क्वायर, और माइनस का अयोटा स्क्वायर, देखिए माइनस बाहर, अयोटा स्क्वायर की मुझे पता है कि क्या यानी कि होती है वैल्यू -1। तो -1 से मल्टीप्लाई हो गया, मेरे पास क्या आ जाएगा? फिर प्लस का 1। तो देखिए जी, तो अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स माइनस अयोटा है, जो कि ऑलरेडी सेट यही में मौजूद है। इसी तरह माइनस माइनस अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अयोटा होगा, यानी कि प्लस। इसको माइनस अयोटा को प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखें जी माइनस का अयोटा स्क्वायर आएगा, जो कि फिर मेरे पास यानी कि सिंप्लीफाई होके फिर वो 1 ही आ जाएगा। तो ये, तो देखिए आप कोई, तो हाँ तमाम फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो हमारे पास ईच एंड एवरी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है सेट ए ही में, तो लिहाजा इन्वर्स लॉ भी होल्ड करता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखिए अबिलियन ग्रुप, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये एसोसिएटिव होते हैं, इसी तरह ये कम्यूटेटिव भी होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स और रियल नंबर तो हमारे पास क्या होते हैं? कम्यूटेटिव होते हैं। देखिए जी, आप कोई से दो नंबर सेट, फिफ्थ प्रॉपर्टी, हमने अबिलियन ग्रुप करना तो कम्यूटेटिविटी भी हमें होल्ड करवानी पड़ेगी, कम्यूटेटिव लॉ भी। तो देखिए जी, तो आप कोई से दो एलिमेंट लें सेट ए के, कोई भी दो एलिमेंट मसलन फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग करते हो सेट ए से, तो देयर एग्जिस्ट एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स, ठीक है जी। तो आप क्या करें, कोई से भी दो एलिमेंट लेके देखें सेट ए के, उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है जी। तो लिहाजा यहाँ से क्या बात साबित हुई कि हमारे पास इस सेट ए के तमाम एलिमेंट कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करते हैं। लिहाजा हैंस प्रूव हमारे पास क्या हुआ, जो सेट ए हमारे पास, ये विद रिस्पेक्ट टू या अंडर मल्टीप्लिकेशन, सेट ए अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है? ये अबिलियन ग्रुप है जी, अबिलियन ग्रुप है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट